प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है जिसके बारे में हर महिला सोचती है और जब वो एक्सपेक्ट करती है यानी कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो तब से ही उसके मन में सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि अब उसको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, किस तरह का रूटीन उसको अपनी लाइफ का सेट करना चाहिए, किस तरह से वो ट्रैवल करे, किस तरह से बैठे, किस तरह से लेटे। इस तरह के अधिकतर सवाल या तो प्रेग्नेंट महिला या उसके क्लोज वेलबींग्स उस अक्सर मुझसे पूछा करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं ताकि उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो पाएं और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी गुड न्यूज आपको पता चले तभी से आप ये सारे टिप्स फॉलो करना शुरू कर दें और आपकी स्मूथ और हेल्दी जर्नी रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया सलीम फ्रॉम अल-शिफा हॉस्पिटल। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरह की डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, फौरन ही जब वो हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो फर्स्ट विजिट में कंसल्टेशन के बाद उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि मैम हमें क्या खाना चाहिए और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ हमें अवॉइड तो नहीं करनी है जो हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही बैलेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रोटीन पर ही फोकस करें कि सिर्फ हम प्रोटीन रिच डाइट लें या हम सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स लें या हम बहुत एक्सेसिव ऑयली या बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करें। ये आपको नहीं करना है। एक बैलेंस डाइट आपको फॉलो करनी होगी। इसमें आप 30 to 40% प्रोटीन की मात्रा रख सकते हैं, 50 to 60% आपकी डाइट में कार्ब्स होने चाहिए और 10 to 20% आप अपनी डाइट के अंदर फैट की मात्रा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप डाइट को फॉलो करेंगे तो टाइम टू टाइम जब हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो उसके अंदर जो आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी वो भी नॉर्मल आएगी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो आपको बहुत अच्छी डाइट को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। इसी के साथ साथ अक्सर लोग स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको भूख ही नहीं लगती या फिर वो यही कंप्लेन लेकर आते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रहा है, मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है या कोई स्पेसिफिक स्मेल आपको ट्रिगर कर रही है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको जैसे हम रूटीन लाइफ में 3 बार मील लेते हैं, एक ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर लेते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में हमें इस तरह की डाइट फॉलो करनी है जैसे हम डायबिटीज़ में फॉलो करते हैं, यानी कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम 3 बार खाएं, दिन में 7 से 8 बार आप खाना लें। थोड़ा थोड़ा स्मॉल पोर्शन आपको लेना होगा। जिस स्पेसिफिक स्मेल से आपको नोजिया ट्रिगर हो रहा है उसको आप अवॉइड करें, उसका ऑल्टरनेट आप ढूंढ लें। जैसे स्पेशली लोगों को बहुत ज़्यादा रोटी की स्मेल से नोजिया ट्रिगर होता है तो आप कार्ब्स की जगह रोटी की जगह आप चावल यूज़ कर सकती हैं या ओट्स की बनी हुई रोटी खा सकती हैं। तो उससे नोजिया सप्रेस हो जाएगा और जो आप खाएंगी वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें डाइट में किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको मैं थ्रू आउट अपनी वीडियोज़ में ये ज़रूर बताती हूँ कि आप जंक फूड, स्ट्रीट फूड कंप्लीटली प्रेगनेंसी में अवॉइड करें या बहुत ओकेजनली आप खाएं, क्योंकि उससे एक तो फूड पॉइजनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंट आपको डिहाइड्रेशन हो गया या लूज मोशन हो गए तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, बीपी लो हो सकता है। तो इसलिए आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। इसके साथ साथ पपाया, जो पूरी तरीके से पका हुआ पपाया नहीं होता है, कच्चा पपाया है या पूरी तरीके से नहीं पका है, उसको आप अवॉइड करें। या फिर जो पाइनएप्पल आता है उसको भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्टिफिशिएंट हो सकते हैं। तो आपको इसको कंप्लीटली अवॉइड करना होगा। इसी तरह से कैफीन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है प्रेगनेंसी में एक डेवलपिंग फीटस के लिए। तो आपको कैफीन अवॉइड करना है। अब कैफीन किस में होता है? चाय में होता है, कॉफी में होता है। तो अगर आप डेली एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में 2 कप कॉफी या 2 कप चाय पीने की आपको आदत है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट, बहुत सारे लोग हर 2 घंटे बाद चाय पीते हैं, उनको बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, तो उसको आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना होगा, क्योंकि कैफीन की वजह से बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं और एबॉर्शन होने का भी खतरा बढ़ सकता है।
बहुत सारे लोग जब मैं उनको कॉफी या चाय के लिए रिस्ट्रिक्ट करती हूँ तो वो ये बोलते हैं कि मैम हमें तो बहुत ज्यादा हेडेक होगा अगर हम स्टार्टिंग अपने दिन की शुरुआत चाय से नहीं करेंगे। तो आप 1 कप चाय या 2 कप चाय ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि अगर आप लेमन टी या ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दें प्रेगनेंसी में, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और जो मौसम के बुखार होते हैं, जो सीजनल फ्लू होता है, उससे भी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा जो है लड़ने की ताकत होगी उसके अंदर और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो आप लेमन टी या ग्रीन टी को चाय या कॉफी की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्चर पर। बहुत सारे लोग अक्सर ये मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैं जो डेली हाउस होल्ड वर्क कर रही हूँ उसमें अक्सर ऐसा होता है कि मुझे नीचे बैठकर काम करना है या मुझे झुकना है, तो किस तरह से झुकना चाहिए। एक पेशेंट आई थी मेरे पास, उनकी सास बोल रही थी कि क्योंकि उसके बच्चे के गले में डबल लूप ऑफ कॉर्ड था, तो वो बोल रही थी कि ये बार बार बहुत ज्यादा झुक झुक कर काम करती है, इसलिए इसके बच्चे के गले में 2 नाल आ गए हैं। तो इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। इसका सबसे सिंपल जवाब यही है कि हाँ, आप लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ऐसी बहुत से चीजें होती हैं जो आपको झुककर उठानी होती हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि आपको जर्क नहीं करना है, एकदम से सडन आपको झुकना नहीं है, उससे झटका लग सकता है, प्रेशर की वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो आप बहुत सॉफ्टली पहले बैठ जाएं और बैठ के उस चीज को आप उठा लें, या जो आपको काम बैठकर करना है उसको आप किसी सपोर्ट मैटरनल कुशन के ऊपर सपोर्ट लेकर बैठ जाएं। तो उस तरह से आपका एकदम से झटका नहीं लगेगा और बॉडी जो है वो बहुत एकदम से किसी पोजीशन को चेंज करने से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो आपको पोस्चर पे ध्यान देना होगा। बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना बैठें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते टाइम वो पैर लटकाकर सीधे पोजीशन में या थोड़ा बेंड करके कुशन की हेल्प से टीवी देख रहे होते हैं और 2-3 घंटे इसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। तो उसकी वजह से भी उनके पैरों पे स्वेलिंग हो सकती है या उन्हें बैक एक की समस्या हो सकती है। तो उसके लिए अब मार्केट में बहुत सारे मैटरनल कुशन्स हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और आप पोजीशन चेंज करिए। अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े हैं तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपना बचा हुआ काम पूरा कर ले। तो आपको अपनी पोजीशन को फ्रीक्वेंटली चेंज करना होगा। अब इसी तरह से बात आती है कि मैम किस पोजीशन में हमें सोना चाहिए। तो अक्सर लोग होता है कि जैसे मैं भी अपनी वीडियोस में अक्सर बताती हूँ कि आप लेफ्ट लेटल पोजीशन में लेटें। यही इसी तरह से जो घर के बड़े हैं या मोस्टली सासू माँ या मॉम भी यही कहती हैं कि भाई बच्चे उल्टी तरफ लेट कर सो ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसका जो स्टार्टिंग अगर आपकी है, प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो वहां लेफ्ट लेटल पोजीशन में लेटना बहुत अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है बच्चे के ऊपर, क्योंकि बेबी बम भी बहुत ज्यादा एनलार्ज नहीं हुआ होता है, बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशर इस सीधे लेटने से नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बेबी का बम बढ़ता है, यानी कि हमारा 3rd ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तो उस समय क्योंकि यूट्रस पर खिंचाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो अगर उस समय हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ना लेटकर बहुत लंबे समय तक सीधे या राइट साइड लेटते हैं, तो उसकी वजह से जो बच्चे को ब्लड सप्लाई पहुंच रही है वहां दबाव हो सकता है, और बच्चे को जो ब्रेन सप्लाई पहुंच रही है वहां भी दबाव होने की वजह से कमियां हो सकती हैं, और कभी कभी फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है या प्रीटर्म डिलीवरी की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स में आप अपनी पोजीशन को लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल या सुपाइन पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका लास्ट ट्राइमेस्टर हो, स्पेशली 8th और 9th मंथ, तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटने की। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेवल करना चाहिए। बहुत सारे लोग कभी मायके जाना है, बहुत सारे लोग अगर लोकल ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें तो इतना ज्यादा इशू नहीं है। आप बस आपको ध्यान देना होगा जो आपका व्हीकल है उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा हाई ना रखें, क्योंकि सडन प्रेशर या सडन ब्रेक से आपको झटका लग सकता है और वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। तो अगर आप लोकल ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने व्हीकल की स्पीड मेंटेन करें, लेकिन अगर लॉन्ग ट्रैवल्स आप कर रहे हैं, अपनी मम्मी के घर जा रहे हैं, अपने ससुराल आप जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसको हम जनरली सबसे सेफ ट्राइमेस्टर मानते हैं, और इसको ये भी बोल देते हैं कि
प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपके गायनोकोलॉजिस्ट ने कोई ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपको बताई नहीं है या आपको कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्लासेंटा रिलेटेड, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ओकेजन अटेंड करना है और आपको ट्रैवल करना है तो बेस्ट है कि आप फ्लाइट लें, क्योंकि एयर प्रेशर से बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेफ जर्नी होती है और बहुत शॉर्ट जर्नी होती है। ट्रेन का ट्रैवल भी प्रेफर किया जा सकता है, थोड़ा लॉन्ग होता है बट जर्क्स और अचानक लगने वाले झटके ट्रेन में भी कम होते हैं। अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, अपने 4 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आपको व्हीकल की स्पीड को मेंटेन करना जरूरी है। और इस पर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि ट्रैवल करते टाइम आपको कैसा फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करना चाहिए, तो आप उसको भी ध्यान से देख सकते हैं कि हमें ट्रैवल के दौरान किस तरह की चीजें अपने साथ रखनी चाहिए कि इन केस कोई इमरजेंसी आती है तो आपके पास क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको फॉर अ टाइम भी थोड़ा आराम मिल सके और किसी इमरजेंसी से आप बच सकें। तो उसका आप ध्यान रखेंगे। तो ट्रैवल प्लान करने से पहले आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है और ट्रैवल अवॉइड करना होता है। जैसे प्लासेंटा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जिसमें लो लाइंग प्लासेंटा होता है, उसमें अगर सडन झटका लगता है तो उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो सकता है या पेट में ही उसकी डेथ हो सकती है। तो आपको कोई भी नया ट्रिप प्लान करने से पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो प्रेगनेंसी में और महिलाएं मुझसे पूछा करती हैं। किस तरह के मेडिकेशंस मैम हम ले सकते हैं, बहुत पेन हो रहा है, पेन किलर ले सकते हैं या नहीं, वैक्सीनेशंस कौन कौन से कराने हैं, या फिर किस तरह की एक्सरसाइज मैम हम करें। तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसके लिए मैं एक नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊंगी। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके लिए नेक्स्ट सीरीज आप मेरी जरूर देखिएगा। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए जल्द से जल्द पहुंचाती रहूं, इसके लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।